हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 29 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ है, सबसे पहले करंट अफेयर क्या है दोस्तों पता है? एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। ये दोस्तों मतलब एक तरह से मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज, इसमें हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है दोस्तों। और ये एनुअली होता है, मतलब एनुअली समझे आप, हर साल होता है। मतलब कुछ कुछ एक्सरसाइज होती है जो 5 साल में होती है, कुछ होती हैं जो 2 साल में होती है जो बाइनियर कहलाती हैं, और कुछ लोग मतलब एक्सरसाइज होती है जो 2 लोगों में होती है, 2 कंट्रीज में, जो उसको बाइलेटरल एक्सरसाइज बोला जाता है। ये मल्टीलेटरल है, मतलब ये 2 से भी ज़्यादा है, मतलब 3 हो सकता है या मोर देन 3 हो सकता है ना। इसको होस्ट कौन कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है स्पेन। कब से कब तक? 20 से 31 अक्टूबर, मतलब ऑन गोइंग है दोस्तों, ठीक है। और इसी के एक आइलैंड है जिसको कैनरी आइलैंड में गैंडो एयरफेयर से मतलब एयर बेस है, वहीं पर हो रहा है एक्सरसाइज, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 कौन होस्ट कर रहा है? स्पेन कर रहा है। और एक ये मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। फिर सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों? ये है आपका मोन्था। ये एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में जो हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने एक मतलब ऑरेंज अलर्ट मतलब इशू किया है। मतलब वो अलर्ट यूज़ करता है ना, जैसे कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा डेंजरस है या प्रिपेयर्डनेस रहना है, मतलब आप प्रिपेयर्ड हो जाएं कि मतलब आ सकता है, या फिर मतलब थोड़ा सा मतलब उतना दिक्कत नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, हर तरह के एक अलर्ट इशू करता है। तो वही हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इस क्षेत्र में काम करता है उसने मतलब एक ऑरेंज अलर्ट इशू किया है। क्यों? क्योंकि ये जो साइक्लोन मोन्था है ना, ये बे ऑफ बंगाल में एक मतलब लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण मतलब ये बन रहा है, इवन बन चुका है। और बोला जा रहा है ये किसको इफेक्ट करेगा? तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा वाले एरिया को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस बस ध्यान रखिएगा साइक्लोन मोन्था, मतलब क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा पता है? मोन्था अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था, मतलब क्या है? तो ये आप लोग बोलेंगे ये एक साइक्लोन है, ठीक है दोस्तों। और इसका नाम जो है दोस्तों थाईलैंड ने दिया है, ठीक है। एक्चुअली क्या नाम जो है ना रोटेशन वाइज दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान ने दिया है, उसके बाद मतलब इंडिया देगा, फिर ये पहले से डिसाइडेड है। आप कोई और साइक्लोन अगर नया बनेगा तो उसका नाम कोई और देगा, ठीक है। इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है, इसको मैं एक आराम से अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों? संजय गांधी नेशनल पार्क दोस्तों, ठीक है। तो इसको एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये महाराष्ट्र वाला आपको दिख रहा होगा मैप दोस्तों, है ना। तो महाराष्ट्र में ये वाला जो कोना देख रहे हैं ना, यही संजय गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है। इधर आपका नवेगांव हो गया, ये टडोबा हो गया, ये चंदौली हो गया, ठीक है। यहाँ पे गूगमल हो गया, ये पेंच वाला थोड़ा सा मध्य प्रदेश को भी टच करता है, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है दोस्तों? इसमें इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसी को रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि आप वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनका पुनर्वास कराइए, मतलब उनको कहीं और मतलब जगह पे आप उन्हें मतलब शिफ्ट करिए, ठीक है, ताकि मतलब इंक्रोचमेंट को से बचाया जा सके, मतलब नेशनल पार्क को, संजय नेशनल पार्क को, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये अभी ऑबिच्यूरी है, मतलब कोई एक मतलब पर्सनालिटी है, मतलब पोएट है, ये है वो पर्सनालिटी दोस्तों, ठीक है। इन पर्सनालिटी का नाम है राजेंद्र किशोर पांडा जी, ठीक है। राजेंद्र किशोर पांडा जी अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि मतलब अभी इनका एक मतलब 80 प्लस एज में इनका देहांत हो गया बीमारी के कारण, ठीक है। और ये कौन थे दोस्तों? तो ये मतलब उड़ीसा के काफी फेमस, मतलब आप समझ लीजिए पोएट और नॉवलिस्ट थे उड़िया लैंग्वेज में। इनको उतना खास कोई मतलब पुरस्कार मिला नहीं है, पर उड़ीसा में फेमस थे। और बस इतना ध्यान लीजिए 1985 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो बस ध्यान रखिए राजेंद्र किशोर पांडा जी अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ, कौन है? पोएट और नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है। फिर पांचवा न्यूज और पांचवा करंट अफेयर है दोस्तों, एक मतलब सेतु है दोस्तों, बजरंग सेतु। अगर आप देखेंगे फोटो में तो ये है वो सेतु दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, है ना। एक सेकंड, हाँ ये है वो सेतु दोस्तों। मैं इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में आप समझ लीजिए इंडिया का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज है, ठीक है। इंडिया का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज कौन सा दोस्तों? ये है बजरंग सेतु, जिसको बनाया गया ऋषिकेश उत्तराखंड। इससे पहले एक और ब्रिज था इस पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर ने बनाया था, काफी पुराना हो गया था, उसी की जगह पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो बस ध्यान रखिए बजरंग सेतु ऋषिकेश उत्तराखंड में बनाया गया है। ये क्या है दोस्तों? इंडिया का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज है, ठीक है। फिर 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है आपका इंटरनेशनल लीड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक दोस्तों। मतलब लीड से होने वाले मतलब इफेक्ट को और मतलब लोगों को अवेयर करना है कि मतलब कैसे प्रिवेंशन करें, क्या दिक्कत होती है, सारी चीज बताने के लिए इस वीक को मनाया जाता है। बहुत दिक्कत होता है दोस्तों इससे, मतलब आप समझ लीजिए दिमाग सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, हमेशा वीकनेस होता रहता है, स्टोमक मतलब जो आपका पेट से रिलेटेड बीमारी है ना वो ज्यादा हो जाती है इससे, ठीक है। किडनी को इफेक्ट करता है, ठीक है। इन सब चीज के लिए अवेयरनेस देने के लिए एक इंटरनेशनल लीड पॉइजनिंग
रेसिंग प्रिवेंशन वीक है जो 19 से 25 अक्टूबर मनाया जाता है दोस्तों। ये स्टार्ट हुआ था 2013 में, किसके द्वारा? WHO, UNEP और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। और ध्यान रखिए लीड पॉइजनिंग को ही दोस्तों प्लम्बिज्म और सेटोरिनिज्म भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद 7th न्यूज और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है आपका प्रोजेक्ट अरुणांक। अब प्रोजेक्ट अरुणांक क्यों अभी हाल फिलहाल न्यूज में क्यों? क्योंकि 2025 में इसका 18वां रेजिंग डे मनाया गया। रेजिंग डे समझ रहे हो? जब स्टार्ट हुआ था ये 2008 में स्टार्ट हुआ था BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत क्या करना था दोस्तों, जो BRO है आर्म फोर्सेस के लिए, उनके इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के लिए मतलब रूट बन सके, तो टनल, रोड और इन्हीं सब का मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब वो रिमोट लोकेशन में, ताकि आर्म फोर्सेस को दिक्कत ना हो ऑपरेशन के दौरान, उन्हीं चीज को बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट अरुणांक। और 2025 में इसका 18वां रेजिंग डे है, ठीक है। 2008 में लॉन्च हुआ था। अब BRO जान लीजिए दोस्तों, मेरे को एक बार बताइए, BRO तो बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आई थी, मुझे बताइए इससे पहले किसके अंडर में थी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मिनिस्ट्री के अंडर में ही थी दोस्तों, मेरे को बताइए, ठीक है। इसका स्थापना 7 मई 1960 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, इसका काम ही है रिमोट लोकेशन, जो पहाड़ी उड़ी इलाके हो तो वहाँ पे मतलब एक एक्सेस पहुँचाना, मतलब, ठीक है। तो चाहे रोड के थ्रू हो, चाहे आप मान लो जो लिए मतलब हाईवे हो, ये सब टनल हो, ये सब यही बनाती है, ठीक है। सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया की जो मतलब पड़ोसी देश है, मतलब जो मतलब जिनसे फ्रेंडशिप अच्छी है, तो उनके यहाँ पे भी बनाती है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन जी है। ध्यान रखिए डायरेक्टर जनरल हमेशा लेफ्टिनेंट जनरल ही होते हैं रैंक, ठीक है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक मतलब आप समझ लीजिए मतलब एक्ट के थ्रू बनाया गया, मतलब किसी को कानूनी दर्जा तभी मिलता है जब उसको एक्ट के थ्रू लाया जाता है मतलब पार्लियामेंट में, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि मतलब ये इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड पहले किस मिनिस्ट्री के अंडर में थी, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज और 8th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है आपका चिल्ड्रंस बुकर प्राइज। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इसलिए हुआ क्योंकि ये पहली बार लॉन्च हुआ है 2025 में, ठीक है। और ये दिया कब जाएगा दोस्तों? तो 2027 में पहली बार ये दिया जाएगा, ठीक। इसकी प्राइस मनी है स्टर्लिंग है दोस्तों। मेरे को बताइए एक स्टर्लिंग में कितना रुपए होता है, ठीक है। 50,000 इसकी मतलब रखा गया राशि। और ध्यान रखिएगा इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? 8 से 12 साल के बच्चे जो फिक्शन लिखे होंगे और पब्लिश हुआ होगा यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में, ठीक है। यूके या आयरलैंड में कहीं पे भी मतलब पब्लिश हुआ होगा तभी मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा बुकर प्राइज में आप जानेंगे तो एक बुकर प्राइज 1969 में स्टार्ट हुआ था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज स्टार्ट हुआ था 2005 में। बुकर प्राइज में क्या होता है? वो नॉवल होते हैं जो कि मतलब लिखे गए हो यूके या आयरलैंड में और मतलब पब्लिश भी हो, ठीक है, उनको बुकर प्राइज मिलता है। और अगर मान लीजिए कोई रीजनल लैंग्वेज में किसी भी जगह पे इंटरनेशनली मतलब किसी दुनिया भर में कहीं भी अगर वो रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए पर मतलब उनको मतलब ट्रांसलेट किया गया है मतलब इंग्लिश में और उसको फिर वहाँ मतलब यूके और मतलब आपका मतलब आयरलैंड में पब्लिश किया गया तब उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखिए। इसमें चिल्ड्रंस बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट है। एज बहुत मैटर करता है कि 8 से 12 साल के बच्चे जो कि मतलब नॉवेलिस्ट हैं उनके मतलब फिक्शन को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर 9th न्यूज और 9th करंट अफेयर दोस्तों क्या है दोस्तों? एक मिनट में आपको एक चीज दिखा देता हूँ दोस्तों। आयरलैंड है ना, एक मिनट, हाँ पहले इसको देख लेते हैं। साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 इसका ये चौथा एडिशन है दोस्तों। ये हुआ कब से कब तक था? 24 से 26 अक्टूबर तक हुआ था। झांसी नहीं सॉरी, ये रांची में हुआ है दोस्तों, झारखंड के, ठीक है। इंडिया की रैंक 1 है और इसने टोटल 58 मेडल जीता है। इसमें ध्यान रखिएगा 28 गोल्ड है, ये ज्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। 20 गोल्ड है, 20 सिल्वर है और 18 जो मतलब का ब्रॉन्ज है, ठीक है। श्रीलंका सेकंड रैंक पे रहा है, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराया? तो इसको ऑर्गेनाइज किया है साफ ने, साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन, मतलब एशिया में मतलब एथलेटिक मतलब खेलों को मतलब ये मतलब करवाती है, प्रमोट भी करती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1993 में हुई तो मेंबर्स में टोटल 8 है दोस्तों। प्रेसिडेंट कौन है इसके? डॉक्टर ललित के भैनोत, ठीक। उसके बाद आज का लास्ट न्यूज और लास्ट करंट अफेयर क्या है दोस्तों? आयरलैंड क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसके नए प्रेसिडेंट बनी है कैथरीन कैनोली, ठीक है। करीब मतलब 60 से 65% वोट मिला इनको, ठीक है। अब देखेंगे आयरलैंड को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है दोस्तों? आयरलैंड का जो नॉर्थर्न आयरलैंड वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम आता है, ध्यान रखिए। बाकी जो आयरलैंड है वो इतना ही है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? डबलिन। और इधर एक इरिश सी है, इधर अटलांटिक सी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।